औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल वाली क्लास हम मिस कर गए। आज इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है कि अगले वीकेंड पे जो दो क्लासें होंगी उसमें हमारे ये तकरीबन टोटल तीन क्लासेस के अंदर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर जो है वो हमारे पास सुजूद सहव वगैरह का बयान है। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है, कुछ जो हम आगे इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाद थोड़ा जो जुम्मे की नमाज और बाकी ईदैन की नमाज है उनको थोड़ा सा हम क्विक करेंगे, लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जो कि ऑब्वियसली जो सुजूद सहव है, और इसी चैप्टर में हम सुजूद तिलावत भी कवर करेंगे, जो सजदा शुक्र है वो भी कवर करेंगे। सो ये जो कुछ चैप्टर्स हैं इनको हम जरा डिटेल में करेंगे, और फिर कुछ आगे चैप्टर्स होंगे जिनको हम थोड़ा क्विकली गो थ्रू करेंगे। सो आज के चैप्टर के अंदर लेट्स सी कि हम एक घंटे में कितनी हदीस कवर करते हैं। कुछ शुरू की हदीस थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आगे एंड में फिर वो शॉर्ट हो जाएंगी। स्पेशली जो जो तलावत के सजदे के बारे में है और जो सजदा शुक्र के बारे में हदीस हैं वो क्विक हैं, शॉर्ट हैं। सो आज ये स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अपने पीडीएफ्स आप लोग खोल लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमेशा की तरह। जस्ट सेकेंड। अच्छा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हों तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये पीपीटी मैंने दोबारा रीचेक नहीं की। इसको मैंने बना के लोड कर दिया था अपने पास ईमेल पे। सो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम शुरू में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करेंगे सुजूद सहव और सुजूद इन जनरल के बारे में। जो हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने सुजूद के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी। एक हदीस थी जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था हमें कि 7 हड्डियों के ऊपर सजदा लाजिम है, और अगर उनमें से कोई भी बोन अगर इन टच नहीं होगी जमीन के साथ तो ऑटोमेटिकली हमारा सजदा इनवैलिड हो जाएगा। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि सजदा पिलर है, रुकन है, जिसके बगैर अगर आपका किसी भी रकात के अंदर सजदा इनकम्प्लीट है या इनवैलिड है, वो ऑटोमेटिकली आप अगर आपने उसको मेकअप नहीं किया तो आपकी जो पूरी रकत है वो इनवैलिड हो जाएगी। और अगर किसी ने एक गलती पूरी नमाज के अंदर की तो डेफिनेटली उसकी नमाज भी इनवैलिड हो जाएगी। सो लिहाजा सजदे को सीरियसली समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, और क्योंकि नमाज पूरी हम ऑब्वियसली हमारा जो भी रुकन है उसके ऊपर हमारी नमाज बेस करती है। सो लिहाजा जो सजदा है वो बेसिकली सुजूद सजदे की जमा है, ये हमें पता है, उर्दू के अंदर भी हम यही कहते हैं। और इसको हमने पहले थोड़ा सा पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि जो 7 बोन्स हैं उसमें फोरहेड और नोज एक बोन थी। दोनों आपके जो हाथ हैं वो 2 और 3 नंबर पे आ गए थे, दोनों घुटने 4 और 5 पे आ गए थे, और दोनों पाँव के पंजे 6 और 7, ये 7 बोन्स के ऊपर हुजूर से हमने कहा था कि सजदा करना है। और प्लस ये कि सजदे के अंदर कुछ हमें डिटेल्स बताई गई थी, मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जो सजदा है उसके अंदर जो कोनियाँ हैं वो ज़मीन पर नहीं रखनी, क्योंकि हुजूर से हमने मना किया था कि जैसे बीस्ट होता है या केनाइन होता है, या जैसे आपका कुत्ता, जैसे आम अल्फाज में हम कहते हैं, वो जिस तरह बैठता है उस तरह सजदे के अंदर कोनिया या फोर आर्म्स जमीन पे बिछाने नहीं है। कोनिया और फोर आर्म्स आपके हवा में होने चाहिए, उठे होने चाहिए, और जिस्म से फासले पे होने चाहिए, क्योंकि हमने वो हदीस भी पढ़ी थी जिसमें सहाबा कराम ने कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो वो जैसे उन्होंने चादर ऊपर ली होती थी तो उनके अंडर आर्म्स की जो वाइटनेस थी वो सजदे के दौरान नजर आती थी। सो ये सजदे की जो बेसिक थोड़ी सी डिटेल है वो हमें पहले से याद है। जो सहफ होता है इसका मतलब है किसी चीज को भूल जाना या गफलत में आ जाना, या केयरलेसनेस जो है वो जो सहू है उसका मतलब है। तो सुजूद सहव नाम से पता चल जाता है कि ये दो सजदे होंगे, और ये गलती करने में, भूलने में, या जो कंडीशन हमें भी आगे पढ़ेंगे कि किस किस सिचुएशन में ये मेकअप के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी टर्म है सुजूद सहव, इसका मतलब ये है कि ये सुजूद का मतलब कि ये दो सजदे होंगे, प्लूरल है क्योंकि जमा है। अगर सजदा सहव होता तो हम कहते हैं कि एक सजदा है, लेकिन क्योंकि सुजूद सहव की बात हो रही है तो ये दो सजदे हैं, और ये उस केस में होंगे जब आप भूल जाएं या केयरलेसनेस हो, गफलत में आ जाएं, उस केस में ये हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं एज अ कॉम्पनसेशन। पहली चीज इसके अंदर जो हमें समझनी है कि ये तीन सिचुएशंस के अंदर जो सजदे सहव है, सुजूद सहव है, इनको किया जा सकता है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर कोई चीज नमाज के अंदर कोई भूल गया है। अब भूल गया है उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका रुकन जो है वो मिस हो गया है, तो रुकन यानी अगर आप रुकू करना भूल गए हैं, आप सजदा करना, दो सजदों की बजाय एक सजदा किया है, तो ये आपको मस्ट मेकअप करना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आपने जो पिलर है वो
अगर आप खा गए तो उसके साथ मैंने बताया था कि आपकी रकात वैलिड नहीं है। लेकिन अगर कोई जो फराइज है, मैंडेटरी एक्ट है, अगर वो आप भूल गए, जैसे पहला जो तशहुद है, अभी हम आगे जब हदीस के अंदर आएंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि अगर पहला तशहुद, वो हमने ये कहा था कि वो वाजिब नहीं है, रुकन नहीं है, सॉरी, वो वाजिब है, पिलर नहीं है, वो मैंडेटरी है। तो अगर आप पहला तशहुद, चार फर्ज की नमाज या चार सुन्नत अगर आप पढ़ रहे हैं इकट्ठी लाइन से, उसके अंदर अगर आप दो जो रकत है उसके बाद अगर आप तशहुद में नहीं बैठे और गलती से आप खड़े हो गए, उस केस में आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि वो आपने मैंडेटरी एक्ट मिस किया है, पिलर नहीं मिस किया, तो उस केस में अगर आप भूल गए करना तो सुजूदे सहव आपका जो मैंडेटरी एक्ट है, यानी जो वाजिब चीज थी, उसको मेकअप कर लेगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन होगी, पहली सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप नमाज में कोई गलती कर देते हैं। नमाज में गलती कैसे हो जाएगी कि अगर आपने नमाज के अंदर जैसे तीन के बजाय तीन, जैसे मगरिब है, तीन रकात पढ़नी है, लेकिन आप डाउटफुल हैं कि आपने दो पढ़ी हैं कि तीन पढ़ी हैं, या तीन पढ़ ली हैं या तीन नहीं पढ़ी, ये मिस्टेक है। अगर आपको डाउट है, या अगर आपने तीन पढ़ी थी और तीन पढ़ने के बाद आपको एहसास हुआ कि आप चौथी के लिए दोबारा खड़े हो गए, तो आप फौरन बैठ जाएंगे, यानी ये हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपसे नमाज में कोई गलती हो गई है, उस केस में भी सुजूदे साहब आपकी गलती को मेकअप करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह जो हमने डाउट की बात की कि अगर आप चार फर्ज पढ़ रहे हैं या तीन फर्ज मगरिब के पढ़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि ये मेरा तीसरा फर्ज है या ये मेरा दूसरा फर्ज है, और उसके अंदर आप दोबारा खड़े हो गए इस डाउट के अंदर और गलती से आपने मगरिब में चार फर्ज पढ़ लिए, तो उस केस में भी क्योंकि आपको डाउट था, तो वो क्या करना है, सेकंड रकात पढ़नी है, थर्ड पढ़नी है, क्या, वो हम जैसे जैसे आगे हदीस में जाएंगे ये आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन ये तीन सिचुएशंस हैं जो कि इनिशियली आपको सुनने में थोड़ी डाउटफुल लग रही होंगी, जैसे, लेकिन जैसे जैसे हम हदीसों में जाएंगे आगे तो आपको ये सिचुएशंस क्लियर होती जाएंगी कि अगर आप नमाज में कोई चीज भूल गए हैं, नमाज में कोई चीज ज्यादा कर दी आपने, यानी कोई मिस्टेक कर दी है, कोई चीज ज्यादा पढ़ ली है आपने, या अगर आपको कोई डाउट है नमाज के अंदर कि पता नहीं मैंने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या इतनी रकत हुई है या नहीं हुई, तो उस केस में ये तीनों सिचुएशंस के अंदर सुजूद साहब किया जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता दिया कि सुजूद, क्योंकि वर्ड यूज हो रहा है, प्लूरल है, तो ये दो सजदे होंगे इसके अंदर, और सजदे जो हैं वो बिल्कुल आपके नॉर्मल नमाज में जो हम सजदा करते हैं, जिसके अंदर सुबहान रब्बिल आला हम तस्बीह पढ़ते हैं, और वही एक दफा मैंडेटरी है और तीन दफा सुन्नत है उसको पढ़ना, और आप इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कि जो तरीका है वो भी एग्जैक्टली यानी प्रोसीजर भी वही होगा कि कोनियाँ जमीन पे, आपके फोराम जमीन पे नहीं लगने चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही आपने करना है, और उसकी तस्बीह भी सेम ही होगी। इसको जो थर्ड पॉइंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जो इंट्रोडक्शन में जानना जरूरी है, कि सुजूद सहव जो है ये दो जगहों पे किया जा सकता है। इसकी फर्दर डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो दो हमें हादीस के अंदर मिलती हैं जगहें, वो क्या हैं, वो हमें मिलती हैं सलाम से पहले और सलाम के बाद। वो कब कब क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। इसमें जो यूजुअली हनफी फिक्र के अंदर हम देखते हैं, या जैसे वही बात कि हमें बचपन से जो सिखाया जाता है सब कॉन्टिनेंट में नमाज में, उसमें हम ये देखते हैं कि एक साइड पे, राइट साइड पे सलाम करके जो आप जब अतहियात पढ़ लेते हैं, अपना तशहुद पढ़ लेते हैं, उसके बाद राइट साइड पे सलाम करते हैं, राइट साइड पे सलाम करके फिर दो सजदे करते हैं, और उसके बाद फिर आप दरूद इब्राहिमी और अपनी जो भी रब्बी जालनी वगैरह आपने दुआ पढ़नी है वो पढ़ते हैं। सो ये जो तरीका है इसका हमें हदीस के अंदर कहीं जिक्र नहीं मिलता, हमें इसके ऊपर कोई अथेंटिक हदीस नहीं मिलती। जो अथेंटिक हदीस हैं वो हमें सिर्फ दो प्रोसीजर्स के ऊपर मिलती हैं, जिसमें एक जो सुजूद साहब का तरीका हुजूर से हमने हमें बताया है, जो हमें सहाबा के थ्रू नरेशन में पता चलता है, वो सलाम से पहले है। और एक जो हमें नरेशन जो एक जो स्पेस है या एक जगह जहाँ की नरेशन हमें मिलती है, वो सलाम के बाद है। वो कब सलाम से पहले कब सलाम के बाद, वो इंशाल्लाह हम आगे उसको भी देख लेते हैं। अगली साइड पे चलते हैं। अब वैसे तो मैं आपको सिखाऊंगी कि कब कौन सी सिचुएशन में सलाम से पहले होता है और कौन सी सिचुएशन में सलाम के बाद होता है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही, या कोई यंग बच्चियां जैसे जिस वक्त नई नई नमाज वगैरह पढ़नी सिखाते हैं उस, और उनको आप दीन की तालीम दे रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा चीजें ग्रास्प करना मुश्किल हो जाती है। तो इसको, अगर आप बिफोर सलाम कर रहे हैं ये दोनों सुजूद, या आफ्टर सलाम, ये दोनों केसेस में वैलिड है। और अगर आप इसकी समझ लेंगे कि कौन सी सिचुएशन में आपने बिफोर सलाम करना है और कौन सी सिचुएशन में आफ्टर सलाम करना है, तो ये हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन अगर कोई कंफ्यूज हो जाता है, उसको नहीं समझ आ रही कि कौन सी हालत में हमने सलाम से पहले करना है और कौन सी हालत में सलाम से बाद में करना है, तो इन दैट केस आप पहले कर लें या बाद में कर लें, दोनों केसेस में आपका जो सुजूद सहव है वो वैलिड होगा। तो इसलिए ये परेशानी नहीं आपने करनी, कि क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि नमाज के दौरान आपको कंफ्यूजन होने लग जाती है, नहीं समझ आ रहा होता, उस वक्त आपकी सारी
आपकी जो नॉलेज है वो कहीं राइट लेफ्ट हो जाती है या शैतान वसवसे डालने लग जाता है। तो इसमें ये घबराना नहीं है आपने कि अगर आपको भूल गया है उस टाइम पे कि मुझे बिफोर सलाम पढ़ना है या आफ्टर सलाम, तो आपको जहां पर समझ आ रही है आप वो पढ़ लें, और ये दोनों केसेस में वैलिड होगा, इसलिए परेशान नहीं होना। ठीक है। अच्छा, अब नमाज के अंदर आ जाए। इसकी अगर आपको याद हो तो मैंने ब्यूटी वाला जो ग्रुप है उसमें एक वीडियो भी शेयर की थी, वो इंशाल्लाह इस क्लास के बाद मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगी ब्लू वाले ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थी कि अगर आप क्या चीज़ मिस करेंगे तो कौन सी आप सिचुएशन में सलाम से पहले करेंगे और कौन सी सिचुएशन में सलाम के बाद करेंगे। वो वीडियो भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है हमारे पास वो ये है कि नमाज के अंदर तीन सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये कि अगर मैंने आपको बताया कि पिलर जो आपका रुकन है वो अगर आपने मिस कर दिया है, तो आपकी जो रकात है, चाहे वो रुकू आपने मिस कर दिया है, एक सजदा मिस कर दिया है, क़याम मिस कर दिया है बगैर किसी लेजिट रीज़न के। मैंने आपको बताया था कि फ़र्ज़ नमाज के अंदर क़याम आपका पिलर है, और अगर क़याम आप नहीं करेंगे, गैर ज़रूरी तौर पे आप छोड़ेंगे अनटिल अनलेस के कोई शरई रीज़न है, उसके बगैर अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी फ़र्ज़ नमाज इनवैलिड हो जाएगी। सो लिहाजा अगर आपने पिलर छोड़ा है रुकन, तो उससे क्या होगी, आपकी रका इनवैलिड हो जाएगी। तो अब इसमें सिचुएशन क्या होनी है कि अगर आप अगले पिलर पे पहुंच गए हैं, अगर आप पहुंच गए यानी फॉर एग्जांपल आप रुकू मिस कर गए, और रुकू मिस करने, वैसे यूजुअली रुकू मिस होता नहीं है लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर कोई रुकू मिस कर गया है, रुकू मिस करके आप यानी एक पिलर आपने मिस किया और मिस करके आप सजदे पे पहुंच गए, और आपने सजदा एक कर लिया है, यानी आपने एक पिलर मिस किया और आप अगले पिलर पे पहुंच गए। इस केस में आपकी जो रकत है वो इनवैलिड हो जाएगी, यानी क्योंकि आपने एक पिलर छोड़ा लेकिन आप अगले पिलर पे पहुंच गए। इस केस में आपकी रकत इनवैलिड हो जाएगी और आपको एक एक्स्ट्रा पूरी रकत पढ़नी है। लेकिन अगर अभी आपने रुकू मिस किया था और अभी आप बैठने का सोच रहे थे, आधे रास्ते में थे, अभी आप सजदे पर पहुंचे नहीं, अभी आप बैठने का सोच रहे थे और आपको साथ ही याद आ गया कि मैंने रुकू मिस कर दिया है, उस केस में क्योंकि आप अगले पिलर तक पहुंचे नहीं है, तो आप इमीडिएटली जो आप अभी आधे बैठे वाली फेज में रास्ते में ही थे, तो आप फौरन अपना रुकू करें, और इससे आपकी रकत इनवैलिड नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया आपको? क्योंकि अगर आप ये इसके ऊपर स्क्रीन पे भी पढ़ें तो इसमें मैंने यही बात समझाई है कि अगर आपको इफ यू मिस अ पिलर द रका इज इनवैलिड, या तो आप अपना रुकू मिस कर गए हो, तो वो आपकी रकात इनवैलिड होगी। उस केस में आप एक रकात एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और इसके साथ सुजूद सहव परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया? ये पहली चीज़ हो गई। आई होप कि आपको समझ आ रही है। ये पहली सिचुएशन होगी नमाज के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कोई मैंडेटरी एक्ट मिस किया है, यानी अगर आपने रुकन नहीं मिस किया, आपने वाजिब मिस किया है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि आप जो तशहुद है, पहला तशहुद 4 रकत नमाज या 3 रकत नमाज के अंदर जो पहला तशहुद है वो मैंने आपको बताया था कि वो मैंडेटरी होता है, वो रुकन नहीं होता। जो दूसरा तशहुद होता है, यानी जो आखिरी चौथी रकत के बाद वाला जो होता है वो पिलर है। जो 2 रकत के बाद वाला तशहुद है, अतहियात है, वो रुकन नहीं है, वो वाजिब है। अगर आप दूसरी रकत के बाद अतहियात पढ़ना भूल गए हैं और आप दूसरी रकत के बाद डायरेक्ट खड़े हो गए तीसरी रकत के लिए, और आपको तीसरी रकत में खड़े होने के बाद याद आया कि ओहो, मैं तो अगर आप रास्ते में हैं तो रास्ते में तो मैंने आपको बताया ना कि आप फौरन बैठ जाएंगे और अतहियात पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप क़याम पे पहुंच गए, सजदे के बाद आप तशहुद के लिए नहीं बैठे, आप खड़े हो गए क़याम के लिए, और फिर आपको याद आया, तो क़याम आपका अगला पिलर आ गया। ठीक हो गया? सो इस केस में आपने मैंडेटरी एक्ट मिस किया है, लेकिन मैंडेटरी एक्ट से आपको अगर मिस कर दिया तो आपकी रकत इनवैलिड या आपकी नमाज इनवैलिड नहीं होगी। सिर्फ इसमें आपने ये करना है कि आपने अपनी नमाज के एंड में सुजूद सहव कर लेना है। ठीक है? तो आपका जो मैंडेटरी एक्ट है वो मेकअप हो जाएगा सुजूद सहव के साथ। लेकिन अगर आपने पिलर छोड़ा है, तो पिलर के केस में मैंने आपको समझा दिया कि अगर अगले पिलर से पहले पहुंचने से पहले आपको याद आ जाए, तो आप फौरन अपना पिलर रिज्यूम कर लें। और अगर आप भूल गए और आप अगले पिलर पे पहुंच गए, इन दैट केस आपकी वो रकत इनवैलिड होगी, वो वॉइड होगी। आप एक रकत एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और उस रकत के साथ आप एक सुजूद सहव भी, दो आपके सुजूद हैं, वो आप फॉरगेटफुलनेस के जो आपके सुजूद हैं वो आप करेंगे। ठीक है? तो ये पिलर भी मैंने आपको बताया और मैंडेटरी एक्ट भी बताया। तीसरा क्या था हमारे पास? सुन्नत। सुन्नत का अगर एक्ट आपका मिस हुआ है तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ये बताया था कि सुन्नत एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के लिए है। लेकिन अगर आप सुन्नत मिस भी करते हैं तो उस केस में आपकी जो नमाज है वो इनवैलिड नहीं है। ठीक हो गया? सो नमाज के अंदर ये तीन सिचुएशंस हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने समझनी है, ये सारा इंट्रोडक्शन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको दिमाग में जगह दे देंगे, तो आगे हदीस के अंदर इसको समझना आसान हो जाएगा। सो सिचुएशंस क्या हैं? 3 सिचुएशंस हैं। 3 सिचुएशंस में पहली ए सिचुएशन क्या है कि अगर आप नमाज में कोई चीज़ एक्स्ट्रा कर देते हैं।
आप एक्स्ट्रा रकात पढ़ रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा तकबीर पढ़ दी है, कोई एक्स्ट्रा, जैसे कभी आपने अल्लाह हुआ जो आपकी ट्रांजिशनल तकबीर है, तकबीर इंतकाल जिसको हमने कहा था, आपने एक्स्ट्रा पढ़ दी। कोई भी चीज़ आप नमाज में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपने ये सोचना है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी नमाज में, आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ दी, तो आप सलाम के बाद, यानी आपका जो सुजूद सहव है वो सलाम के बाद पुश आउट हो जाएगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो, जैसे देखे ना जब वो कहते हैं कि टंकी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी निकल के बाहर फैलने लग जाता है, तो अगर आपने नमाज के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ दी तो आपका सुजूद सहव भी बह बह के नमाज के बाहर चला जाएगा। यानी मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बात कर रही हूँ कि आपका सुजूद सहव भी बह के नमाज के बाद चला जाएगा, यानी आपके सलाम के बाद चला जाएगा। आपकी हमने नमाज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि तकबीर तहरीमा से शुरू होती है, अल्लाह अकबर से, और ख़त्म किस पे होती है? तस्लीम पे, यानी सलाम पे ख़त्म होती है। तो आपने जब नमाज के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा पढ़ दी, कोई चीज़ गैर ज़रूरी तौर पे एक्स्ट्रा कर दी, एक रकात एक्स्ट्रा कर दी, आपने एक सजदा एक्स्ट्रा कर दिया, आपने जो तकबीर है वो एक्स्ट्रा पढ़ दी, इन दैट केस आप क्या करेंगे? आपका जो सुजूद सहव है वो बह के तस्लीम के बाहर चला जाएगा, यानी सलाम के बाद आप करेंगे। ठीक हो गया? ये पहली सिचुएशन होगी। अब अगर अगर आपकी नमाज में कोई चीज़ डेफिशिएंट होगी, आपने कोई चीज़ कम पढ़ी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया तशहुद आप मिस कर गए अगर 2 रकअत के बाद वाला, अब इसमें डेफिशिएंसी होगी। आपकी नमाज 4 रकअत की थी या 3 रकअत की थी, आपने उसमें पहला तशहुद जो है वो आपने खा लिया। इसमें क्या हुआ? नमाज में कमी होगी। इस केस में आपका जो सुजूद सहव है वो पीछे होके, यानी जैसे पानी अगर कम होगा तो वो आपकी जो लेवल है टंकी का उससे नीचे-नीचे रहेगा। सो लिहाज़ा अगर आपकी नमाज में कोई चीज़ डेफिशिएंट है तो आपका सुजूद सहव खिंच के जो आपका सलाम है उससे पहले आ जाएगा। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने रखना है कि अगर नमाज में कोई चीज़ ज़्यादा करेंगे तो सुजूद सहव पुश होके सलाम के बाद चला जाएगा, और अगर नमाज में कोई चीज़ कम होगी, आपने कोई चीज़ छोड़ दी है, पिलर नहीं छोड़ना, पिलर आपको पता है कि पिलर से इनवैलिड हो जाएगी, मैंडेटरी एक्ट अगर आपका कोई रह गया है, उस केस में आप क्या करेंगे? आपका सुजूद सहव खिंच के सलाम से पीछे आ जाएगा। ठीक है? तो ये 2 सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन में क्या है, ये थोड़ी-सी यूजुअली लोगों को ये 2 जो सलाम से पहले, सलाम के बाद, ये जो मैंने अभी आपको बताई ये याद रहती है। सबसे ज़्यादा जो मिक्स होती है वो इन केस ऑफ डाउट वाली मिक्स होती है। यानी अगर आपको शक है, तो इसके अंदर 2 सिनेरियोज़ होते हैं। एक सिनेरियो क्या है कि आप ऑलमोस्ट श्योर हैं, 90% श्योर हैं, थोड़ा-सा डाउट। अगर आप 90% श्योर हैं, तो फिर आप अपनी पूरी नमाज़ वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते हैं, और नमाज खत्म करने के बाद आप 2 सलाम करेंगे, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 90% श्योर हैं, आपको बिल्कुल थोड़ा-सा डाउट है कि मेरे से ये गड़बड़ हुई है नमाज में। अगर आप 90% या बहुत लाइक मेजरली साइड पे आप श्योर हैं कि मेरी नमाज में मुझसे ये गलती हुई है और ये चीज़ मैंने ये मिस्टेक कर दी है, या ये मैंने ऐसे सही कर लिया था और यहाँ पर गड़बड़ हुई है, तो उस केस में आप नमाज अपनी पूरी सलाम पे ख़त्म करेंगे और सलाम के बाद एक्स्ट्रा 2 सुजूद सहू कर लेंगे। और अगर आपको डाउट नहीं है, सॉरी डाउट बहुत ज़्यादा है, यानी 50-50, आपको बिल्कुल ही आप लॉस्ट हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, उस केस में फिर आप सलाम से पहले कर लें। तो ये थोड़ा-सा डाउट वाला ट्रिकी है, ये भूल जाता है। इसमें सिर्फ़ याद करने का एक जो सिंपल सा फ़ॉर्मूला है वो ये है कि अगर आप ऑलमोस्ट श्योर हैं, ऑलमोस्ट आप क्लियर हैं कि मुझसे ये गलती हुई थी या मैंने ये चीज़ मिस की थी, उसका जो भी आपकी रूलिंग लगती है, अगर पिलर है तो उसको तो मेकअप करना ही करना है। मैंडेटरी एक्ट अगर मिस हुआ है, आप 90% श्योर हैं कि हाँ, मैंने मिस कर दिया था, उस केस में आप अपनी नमाज़ पूरी करें, सलाम फेरें, सलाम फेर के उसके बाद 2 आपने सुजूद सहव कर लेने हैं। और अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको कोई एश्योरेंस नहीं है लेकिन शक है, बहुत ज़्यादा शक है लेकिन कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था, उस केस के अंदर फिर आप सलाम से पहले 2 सुजूद सहव कर लेंगे। ठीक है? तो ये 4 केसेस बनते हैं। पहला केस ये है कि नमाज़ में कोई चीज़ ज़्यादा की तो आपका सुजूद सहव सलाम से बाहर चला गया, आगे चला गया। और अगर नमाज में कोई चीज़ कम कर दी तो सुजूद सहव आपका सलाम से पहले आ गया। और 2 सिचुएशन हो गई, और 2 सिचुएशन क्या है कि अगर आप शक में हैं, तो एक शक ये है कि आपको ऑलमोस्ट यकीन है, बहुत थोड़ा-सा डाउट है। उस केस में आप अपनी रेगुलर सलाम के साथ नमाज़ ख़त्म करें और उसके बाद आप 2 सजदे कर रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं, आप बिल्कुल ही दिमाग आपका नमाज में था ही नहीं और बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि आपने क्या किया, उस केस में फिर आप जो सुजूद सहव है, वो आप सलाम से पहले करेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था, इसको अगर आप समझ लेंगे, अगर बाद में ज़रूरत पड़े, आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप इन दोनों स्लाइड्स को दोबारा देख लीजिएगा, उससे आपको फिर चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, वो ये है कि अगर किसी ने 2 रकात ऑफ़र की, इफ समवन ऑफर्स 2 रकात इंस्टेड ऑफ 4,
ठीक है। और उसने क्या किया, ये हमें आगे हदीस आएगी कि अगर आपको 4 रकात पढ़नी थी, 4 फर्ज पढ़ने थे, आपने 2 रकात पढ़ी और 2 रकात पढ़ने के बाद आपने सलाम फेर लिया। ये अभी हम हदीस एक पढ़ेंगे, उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये हुआ था। तो क्या हुआ कि आपको 4 जैसे ज़ोहर पढ़नी थी, आपने 4 फर्ज पढ़ने थे, लेकिन आप बिल्कुल लॉस्ट थे, आपको नहीं याद रहा, ध्यान कहीं और था। आपने 2 रकात पढ़ के सलाम फेर लिया और फिर आपने जब सलाम फेरला फेरा तो आपको इमीडिएटली याद आ गया कि ओहो मैंने तो 4 रकात पढ़नी थी। ठीक है? तो इस केस में इमीडिएटली अगर आपको याद आ गया कि मैंने तो 4 रकात पढ़नी थी, मैंने गलती से 2 पढ़ ली, तो उसके साथ ही फ़ौरन आप 2 रकात पढ़ें। 2 रकात आपकी कंटिन्यू कर जाएँगी उसके साथ ही, और उसके आप एंड में जो है ना, क्योंकि आपने एक बीच में सलाम एक्स्ट्रा किया है, तो आप क्या करेंगे, आपने 2 रकात पढ़ी, आपको याद आया, आपने फ़ौरन इमीडिएटली अल्लाहू अकबर करके 2 और रकात पढ़ ली, टोटल 4 हो गई। और ये जो दूसरी रकात आपकी थी, उसमें क्योंकि आपने पिछली वाली में सलाम एक्स्ट्रा पढ़ लिया था, 4 रकात जो कंसेक्यूटिव होती है उसमें सलाम नहीं होता ना एक्स्ट्रा, आपने क्योंकि उधर सलाम फेर लिया था 2 के बाद, तो आपका सलाम एक्स्ट्रा हो गया। सो लिहाजा आपने क्या किया कि जब आपने दोबारा नियत बांध के 2 और रकात पढ़ी तो आपकी टोटल 4 हो गई, लेकिन क्योंकि उसमें सलाम एक्स्ट्रा था, लिहाजा आपने एंड में क्या किया, सलाम दोबारा जब फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोनों साइड पे कहा, उसके बाद आपने 2 सुजूदे सहव कर लिए, क्योंकि आपने एक सलाम एक्स्ट्रा डाल दिया था बीच में। ये बात समझ आई आपको? आई होप कि ये समझ आ रही है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए इसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये वाली सिचुएशन होगी, इसको अगेन हमारे पास ये हदीस आएगी, इसलिए हदीस में आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर कोई इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, अब ये भी हमारे पास हदीस आएगी, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इसलिए मैं ये मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। अगर कोई इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है और वो गलती कर देता है, यानी जो बंदा नमाज पढ़ रहा है इमाम के पीछे वो गलती कर देता है, तो उसको सुजूद सहव करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जो इमाम की नमाज है वो कवर कर लेती है उसकी नमाज। सो लिहाजा अगर कोई इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है और उससे पीछे इमाम के पीछे कोई गलती हो गई है, तो उस केस में उसको सुजूद सहव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमाम, जैसे हमने बात की थी कि इमाम का सुतरा बाकी सबका सुतरा होता है। लिहाजा अगर जो बंदा है उससे पीछे गलती हो गई है, तो क्योंकि इमाम की सलाह जो है वो उसको कवर कर लेगी, इसलिए सुजूद सहव उसको ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक सिचुएशन क्या आती है कि अगर इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम से ही गलती हो जाए, उसमें क्या करना है? उसके अंदर भी अगर आप ये देखें तो जनरली ये 3-3 सिचुएशंस ही हैं सबके अंदर। सो अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं और इमाम से गलती हो जाए, फिर क्या होगा? फिर 3 सिचुएशंस हैं। अगर तो आपने शुरू से जब इमाम ने नमाज़ शुरू की है, उस वक़्त से आपने नमाज़ में इमाम को जॉइन किया है, तो फिर आपने एग्ज़ैक्टली वही करते जाना है जो इमाम करता जाएगा। क्योंकि जब इमाम गलती करेगा तो वो सजदा सहव करेगा, सुजूद सहव करेगा, और आपने एग्ज़ैक्टली उसको फ़ॉलो करना है। तो ये तो सिचुएशन नंबर 1 हो गई कि आपने शुरू से नमाज़ इमाम के साथ शुरू की थी, लिहाजा अगर उससे गलती हो गई, वो गलती के लिए जो-जो करता जाएगा आप उसको फ़ॉलो करते जाएँगे। सेकंड सिचुएशन ये है कि आपने नमाज़ जॉइन लेट की है और अभी आपको, यानी अगर आपने दूसरी या तीसरी रिकत में, 4 रिकत की नमाज़ वो पढ़ा रहे थे और आपने दूसरी या तीसरी रिकत में उसको जॉइन किया है, तो ऑब्वियसली आपको अपनी जो रिकतें हैं वो पूरी करनी है। इमाम जब सलाम फेर लें तो आप अपनी बाकी सारी रिकतें, ऑब्वियसली आपने तो 4 पढ़नी ही, ज़ोहर की हैं या असर की हैं। तो इस केस के अंदर आपने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर आपने इमाम को लेट ज्वाइन किया है तो, और इमाम से कोई गलती हो गई, उस केस में अगर इमाम सलाम से पहले सजदा सहव कर रहा है तो फिर आप उसके साथ सजदा सहव करेंगे। लेकिन अगर इमाम सलाम फेर के सजदा सहव कर रहा है तो आप सलाम नहीं फेर सकते, क्योंकि आपने अपनी बाकी नमाज तो पूरी करनी है। ठीक है ना? यानी ये तो नहीं हो सकता कि इमाम ने सलाम फेरा, आपने उसके पीछे-पीछे सारा सलाम फेर लिया, तो आपकी तो, आपने तो तीसरी रकअत में जॉइन किया था, तो बाकी रकअतें किधर गईं? सो लिहाज़ा ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग चीज़ है, जैसे हम इंशाल्लाह आगे जाएँगे। अब ये आप बार-बार इसको सुनेंगे, बार-बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगी कि अगर आपने लेट जॉइन किया इमाम को और इमाम से कोई गलती हो गई है, फिर आप उसको फ़ॉलो करेंगे। अगर इमाम सलाम से पहले सजदा कर रहा है कंटिन्यूएशन में, यानी उसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, उसके बाद उसने दुआ पढ़ी है, जो भी रबी जल्नी पढ़ी है या जो हमने दुआएँ पढ़ी थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाई थी, अज़ाब कब्र और मसीह दज्जाल वाली, वो उन्होंने पढ़ी, और उसके बाद अगर उन्होंने सलाम से पहले सुजूद सहव किया है तो आप भी कर लेंगे। लेकिन अगर वो सलाम उन्होंने फेर लिया और उसके बाद सुजूद सहव कर रहे हैं, तो फिर आप सलाम तो फेरेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने तो बाकी नमाज़ कंप्लीट करनी है। तो ये सिचुएशन नंबर 2 है। सिचुएशन नंबर 3 ये है कि अगर वो सलाम, यानी जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर वो सलाम के बाद सुजूद सहव फेरेंगे करेंगे, तो आपने सलाम तो फेरा ही नहीं, तो आप उनके साथ सुजूद सहव नहीं कर देंगे, क्योंकि आपने अभी अपनी जो बाकी की रकतें रहती थी वो कंप्लीट करनी।
तो इमाम के पीछे गलती वाली जो सिचुएशन है, यानी अगर इमाम से गलती हो तो फिर ये 3 सिचुएशन आएंगी। इसकी मजीद डिस्कशन जो है वो आगे हदीस में आएगी कि फिर उसके अंदर आपने क्या करना है। ठीक है। सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इस जो चैप्टर है इसके अंदर आज जो ये जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली 3 क्लासेस में, आज की मिला के, इसके अंदर हम सुजूद सहव पढ़ेंगे, इसके अंदर हम सुजूद तिलावा पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम सुजूद सॉरी सजदा तिलावा होगा, सुजूद नहीं होगा, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर, क्योंकि सजदा तिलावा और जो सजदा शुक्र है वो एक एक होते हैं। ठीक है, तो ये सुजूद नहीं होगा, यहाँ पर सजदा तिलावा और सजदा शुक्र होगा जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। अब आप लोग अपने पीडीएफ को देख लें। 262 नंबर हदीस से हम शुरू कर रहे हैं। ये पहली हदीस है हमारे पास, और हदीस के रावी हैं अब्दुल्ला बिन बुहैना रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जोहर की नमाज पढ़ाई। तो ये जो मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई थी, ये 2 रकत पढ़ के और फिर सलाम फेरने वाली, ये वही हदीस है। उनको नमाज जोहर पढ़ाई तो 2 रकतें अदा करके तशहुद में ना बैठे, नहीं सॉरी ये वो है जिसमें वो डायरेक्ट खड़े हो गए। सो ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने जोहर की नमाज पढ़ाई तो 2 रकतें अदा करके तशहुद में ना बैठे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मैंडेटरी एक्ट एक मिस कर गए और सीधे खड़े हो गए, और मुक्तदी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खड़े हो गए। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी अदा कर ली, लोग सलाम फेरने के इंतजार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे ही अल्लाह अकबर कहा और 2 सजदे किए, सलाम फेरने से पहले फिर सलाम फेरा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा इधर ही समझा दूं आपको। ये देखें इन्होंने क्या किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मिस किया, जो मैं आपको बता रही थी तशहुद वाली चीज, कि 2 रकात के बाद वो भूल गए, जो पहला तशहुद था वो मैंडेटरी एक्ट था, वो भूल गए और तीसरी रकात के लिए डायरेक्ट खड़े हो गए। और जो उनके साथ फॉलोअर्स थे वो भी डायरेक्ट, जो नमाजी उनके पीछे पढ़ रहे थे वो भी 3rd रकात के लिए खड़े हो गए, और ये जोहर की नमाज पढ़ी जा रही है जो कि 4 रकात होती है। ठीक है, और जब 3rd रकात के लिए खड़े हो गए उसके बाद 4th पढ़ी उन्होंने, 4th के बाद बैठ गए, उन्होंने तशहुद पढ़ा। तशहुद पढ़ के अब लोग जो थे वो कह रहे थे कि ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है कि जोहर की जो नमाज है वो साइलेंट प्रेयर होती है, तो अब लोग जो भी अपनी दुआ शुआ पढ़ के उसके बाद सलाम के इंतजार में थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर का और फिर 2 सजदे किए, और 2 सजदे करने के बाद जो सुजूद सहव किए उन्होंने बेसिकली, और उसके बाद सलाम फेरा। तो क्यों, ये अब वही चीज आप दोबारा देखें कि क्योंकि मैंडेटरी एक्ट मिस हुआ था, नमाज के अंदर से एक चीज मिस हो गई थी, तो आपका जो सजदा सहव है वो खिंच के सलाम से पहले आ गया। अगर आप ज्यादा करेंगे, कोई चीज ज्यादा पढ़ लेंगे, तो वो धक्का, जैसे आप कहते हैं ना किसी चीज को पुश करते हैं, अगर आपने कोई चीज ज्यादा डाल दी किसी जगह पे, कोई कोई ट्यूब है उसके अंदर आपने ज्यादा मटेरियल डाल दिया, तो वो पुश करके चीजों को आगे कर देगी। और जो जैसे सिरिंज होती है उसमें से जब हम खींचते हैं, सक्शन करते हैं, यानी कोई चीज कम होती है उसको खींचते हैं, तो बाकी सारी चीज भी खींच के पीछे आ जाती है। सो लिहाजा यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद मिस कर दिया था, तो क्या हुआ कि सजदा सहव खींच के सलाम से पीछे आ गया। ओके। इसे सातों ने, यानी अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। अलबत्ता ये अल्फाज बुखारी के हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़े हैं ये बुखारी के अल्फाज हैं। और मुस्लिम की रिवायत में है कि हर सजदे के लिए अल्लाह अकबर कहते थे बैठे हुए, और लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा किया भूल जाने के कायम मकाम, यानी सजदा सहव किया, 2 रकात के बाद तशहुद में बैठना भूल गए थे, इसकी तलाफी के लिए 2 सजदे किए। ठीक हो गया। सो ये सिचुएशन नंबर 1 जो है वो हमें क्लियर हो गई है कि अगर आप तशहुद भूल गए हैं, मैंडेटरी एक्ट भूल गए हैं, रुकन नहीं है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आप अपनी नमाज कंटिन्यू करेंगे और सलाम से पहले आपने 2 सजदे करने हैं। और सजदे कैसे करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो रब्बी जालनी पढ़ रहे थे, या जो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र वाली दुआ है वो आपने पढ़ ली। अब आपने पढ़ ली, जब आपकी दुआ कंप्लीट होगी, आपने जो भी दुआ पढ़नी थी, छोटी छोटी और भी कोई अगर याद की हुई, क्योंकि सलाम से पहले हमने ये पढ़ा था कि कबूलियत का वक्त होता है, सजदे में दुआ बहुत कबूल होती है और सलाम से पहले। तो आपने जो भी अपनी दुआएं याद की हुई हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये सारी आपने दुआएं शुआएं पढ़ ली। उसके बाद अब आपकी सारी दुआएं खत्म हो गई, तो आपने सलाम फेरने से पहले अल्लाहू अकबर कहना है, और अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। पहला सजदा किया, फिर अल्लाहू अकबर कह के आप उठे, फिर आपने दोबारा अल्लाहू अकबर कह के नीचे जाना है सजदे के अंदर, और फिर अल्लाहू अकबर कह के ऊपर उठना है, जैसे नॉर्मल सजदे हम 2 करते हैं, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, राइट और लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है आपका सलाम से पहले सजदा करने का। अब इसकी हम रूलिंग्स देख लेते हैं कि पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तशहुद मिस कर दिया था, जो कि
मैंडेटरी है, वाजिब है, लेकिन रुकन नहीं है। अगर आप रुकन मिस कर देंगे तो उसके केस में फिर आपको पूरी रकात जो है वो मेकअप करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये कि क्योंकि उन्होंने तशहुद मिस कर दिया था, तो लिहाजा उस केस में उन्होंने सजदा सहव उसको मेकअप करने के लिए करना ही करना था। सेकंड जो इसके अंदर हमें पॉइंट मिलता है वो ये कि जो सजदा सहव है, सुजूद सहव, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो रुकन है उसके लिए अकेला ये उसकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन जो वाजिब एक्ट है यानी मैंडेटरी एक्ट है उसकी जगह सुजूद सहव ले सकता है। आपको उसको रिपीट करने के लिए नमाज के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कि अगर आपका जो मैंडेटरी एक्ट है वो आप उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सलाम से पहले या सलाम के बाद सजदा सहव कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये मैंने आपको बता दिया इसके अंदर के पिलर जो है वो अगर आपका मिस हो गया तो उस केस में आपको या तो पिलर वापस लाना होगा, नहीं अगर आपने अभी आप रास्ते में अगले पिलर पे नहीं पहुंचे तो इमीडिएटली आप उसको मेकअप कर सकते हैं। और लेट्स अज्यूम कि अगर आप अगले पिलर पे पहुंच गए तो फिर वो रका आपकी समझें कि ज़ाया हो गई है। अब आप उसको नल एंड वाइट समझें, और आप जैसे अगर आप फर्स्ट रकत में आपसे कोई पिलर मिस हुआ है, एक सजदा मिस हो गया, रुकू मिस हो गया है, तो आप समझें कि वो जो फर्स्ट रकत है वो आपकी ज़ाया हो गई है। अब जो आप दोबारा खड़े होंगे उसको आप जो बेसिकली आपकी सेकंड होगी, लेकिन क्योंकि पहली वाली ज़ाया हो गई तो लिहाजा जो सेकंड रकत है उसको आप फर्स्ट कंसिडर करेंगे, और उसके बाद फिर आप एक और पढ़ेंगे और फिर तशहुद में बैठेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो हुजूर से भूलने वाली जो चीज़ है, जैसे हम आगे भी हदीसों में पढ़ेंगे, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से कभी सलाम से पहले कभी सलाम के बाद सजदा सहव किया है। तो इसकी जो सिचुएशन है वो ये नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन में भूल जाते थे। बेसिकली ये सब अल्लाह ताला की तरफ से था। ये अल्लाह ताला की तरफ से इसलिए था क्योंकि अल्लाह ताला ने वही बात की, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ सहाबा के साथ थे। जब तक वो ज़िंदा थे तब तक सहाबा को जो भी चीज़ पूछनी होती थी, सहाबा डायरेक्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और उनसे पूछ लेते थे। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, उनकी जो ज़िंदगी है, वो क्योंकि कुरान की तफ़सीर थी, और वो ता क़यामत मुसलमानों के आने तक जो जितनी भी उम्मत ने आना है क़यामत के आखिरी दिन तक, उन सब के लिए रहनुमाई है। सो लिहाज़ा बहुत सारी चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे, यानी आप समझें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ़ है, वो अल्लाह ताला ने इस तरह फ्रेमवर्क की हुई थी कि वहाँ से जो आने वाली उम्मत है, यानी जो सहाबा हैं वो तो उनको देख ही रहे हैं, लेकिन आने वाली उम्मत जो है उसके लिए हर तरह के मसाइल चाहे वो उस ज़माने में मौजूद थे या आने वाले ज़माने के मसाइल हों, यानी कंटेम्प्रेरी मसाइल की भी जो रूट्स हैं, जो बेसिक रूलिंग्स हैं, वो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अलॉन्ग विद कुरान मिल जाती हैं। सो लिहाजा ये जो भूलने वाली चीज़ थी, इसमें प्राइमरीली अल्लाह ताला की हिकमत थी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले, अल्लाह ताला के हुक्म से भूले, और उसको भूलने के ऊपर ऑब्वियसली उन्होंने एक हमें ये चीज़ सिखा दी, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी चीज़ें भूलते हैं। तो अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना भूलते इस पॉइंट पे अल्लाह ताला के हुक्म से, और वो हमें सजदा सहव ना सिखाते, तो हमारे लिए नमाज में फिर ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं या हमसे कोई एरर्स हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसको फिर हम कैसे कॉम्पनसेट करते। तो ये सारी जो एक आप समझें कि जो सिनेरियो हम इसमें पढ़ेंगे जितने, वो सब अल्लाह ताला की तरफ से थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें ये चीज़ें सिखानी थी। सो लिहाजा इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे लोग जो एंटी इस्लाम हैं वो ये भी कह सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चीज़ें भूल जाते थे, तो जब वो भूल जाते थे तो फिर हम ये कैसे, यानी आप जब ये मुख्तलिफ क्रिटिक्स की बुक्स पढ़ते हैं तो उन्होंने ऐसी लिखी होती हैं चीज़ें, तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इन चीज़ों को, तो उसका जवाब ये है कि ये डेलिबरेटली अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पॉइंट्स पे लेके आते थे, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो सहाबा के सामने वो उस तरह एक सिचुएशन क्रिएट होगी, उस सिचुएशन का सॉल्यूशन बताएँगे, तो वही सिचुएशन जब आने वाले टाइम में मुसलमानों के साथ होगी या हमारे साथ होगी, तो हमें पता होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टाइम पे ये किया था। ठीक हो गया। नंबर 4th पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो अज़कार हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सजदे सहव के जो अज़कार हैं वो रेगुलर सजदे वाले ही हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें टेक्निकली डिफरेंस नहीं है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ही डिडंट रिसाइट तशहुद, क्योंकि जो सुजूद सहव है, ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने सलाम से पहले और सलाम के बाद, ये आगे भी एक हदीस आएगी, इसको हम डिस्कस करेंगे कि जो सजदा सहव है उसके बाद आपने दोबारा से अत्तहियात नहीं पढ़ना। यानी जब आपने सलाम से पहले सजदे किए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप ये देखेंगे सजदा किया, दो सजदे सलाम से पहले किए क्योंकि उन्होंने मिस कर दिया था, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा से अत्तहियात नहीं पढ़ी। ये लोग बहुत सारी गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि हमने सजदा सहव किया तो अब हमें दोबारा से अत्तहियात पढ़नी है और दोबारा से अत्तहियात पढ़ के फिर हम सलाम फेरेंगे। तो ऐसा नहीं किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने अपनी जो भी दुआ पढ़नी थी वो पढ़ी, उसके बाद सलाम से पहले 2 सजदे किए, और सजदे करके दोनों सजदों के बाद उन्होंने डायरेक्ट सलाम फेर लिया। ठीक है? तो वो हम इस हदीस में देख भी रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा सहव करने के बाद दोबारा से अत्तहियात नहीं पढ़ी। एक दफ़ा ही पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी और उसके बाद दोनों सजदे किए और सजदे करके सलाम फेर लिया।
तो आई होप कि ये वाली हदीस आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हदीस पे। 263 नंबर हदीस हमारे पास है, थोड़ी सी लंबी हदीस है ये। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अज़ दोपहर के दो नमाजों ज़ोहर और असर में से एक में दो रकत पढ़कर सलाम फेर दिया। ठीक है, ये अब वो सिचुएशन आ गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकत पढ़ी, यानी ज़ोहर या असर की नमाज थी, चार फर्ज जिसके अंदर होते हैं, और उन्होंने दो रकत पढ़ी और सलाम फेर दिया, यानी चार नहीं पढ़ी, उन्होंने भूले से दो पढ़ के सलाम फेर दिया। सो एक में दो रकत पढ़कर सलाम फेर दिया और मस्जिद के सामने रखी हुई लकड़ी के पास जाकर खड़े हो गए और अपने हाथ इस पर रख लिए। नमाजियों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे। ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात करने से जरा खौफजदा थे। जल्दबाज लोग मस्जिद से निकल गए, यानी उन्होंने कहा कि जी दो रकत पढ़ के और सलाम फेर लिया, नमाज खत्म होगी, तो जो जल्दी में थे लोग वो नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलने लगे। जो जल्दबाज लोग थे वो नमाज पढ़ के निकल गए। सो लोगों ने आपस में सरगोशी के अंदाज में एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि क्या नमाज में कमी कर दी गई है, यानी उनको ये लगा कि जोहर या असर की जो नमाज थी ये चार के बजाय दो फर्ज कर दी गई है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो फर्ज पढ़ के सलाम फेर दिया और जो जल्दबाज लोग थे वो मस्जिद से निकलने लग गए। तो जो बाकी लोग थे, हालांकि ये दोनों जो आपके अव्वल और दोम खलीफा थे, जो बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खड़े हुए थे, लेकिन वो उनको डर लग रहा था कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कैसे बात पूछें कि नमाज में क्या हुआ है। तो उन्होंने आपस में विस्परिंग शुरू कर दी कि क्या नमाज छोटी हो गई है। एक आदमी था जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लंबे हाथों की वजह से ज़ुल्यदैन कहते थे। मैंने अर्ज किया उसने अर्ज किया सॉरी उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भूल गए हैं या नमाज कम कर दी गई है। यानी ये एक शख्स था जिसने फाइनली थोड़ी हिम्मत बटा के, और उसका नाम उन्होंने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लॉन्ग हैंड्स वाले, लॉन्ग आर्म्स वाले कहते थे, ज़ुल्यदैन कहते थे। तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आज नमाज में आप भूल गए हैं या नमाज छोटी कर दी गई है। इस शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना मैं भूला हूँ और ना नमाज में कमी की गई है। इस शख्स ने फिर अर्ज किया, हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर भूल गए हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकतें जो छूट गई थी पढ़ी, यानी जब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसिस्ट किया कि आप भूल गए हैं, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आगे भी अगली भी हदीस का सेक्शन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जो रकतें छूटी थी वो पढ़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो रकतें छूट गई थी वो पढ़ी और सलाम फेरा, फिर अल्लाह अकबर कहकर मामूल के सजदों की तरह सजदा किया, इससे ज़रा लंबा, फिर सजदे से अल्लाह अकबर कह के सर उठाया और फिर अल्लाह अकबर कह के ज़मीन पर रखा और मामूल के सजदे से ज़रा लंबा सजदा किया और फिर अल्लाह अकबर कहकर अपना सर उठाया। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, और इसे जो हमने अभी पढ़े हैं ये बुखारी के अल्फाज हैं। और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि ये असर की नमाज थी। ठीक है, मुस्लिम वाली जो रिवायत है उसमें नमाज बता दी उन्होंने कि असर की थी, और अबू दाऊद में रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया, क्या ज़ुल्यदैन ने ठीक कहा है? तो लोगों ने सर हिलाकर इशारों से कहा हाँ। ये इजाफा सहीहैन में भी है, लेकिन इनमें फ़कालू के इन ये जो लफ्ज़ हैं उसकी साथ मुरवी है, यानी ज़बान से उन्होंने कहा। यानी एक रिवायत के अंदर सर हिलाया, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ये ज़ुल्यदैन सही कह रहा है, तो जो सहाबा थे उन्होंने सर हिलाया, और दूसरी रिवायत जो है उसके अंदर उन्होंने कहा कि ज़बान से कहा उन्होंने कि हाँ जी। और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक अल्लाह की जानिब से यकीन ना हुआ उस वक़्त तक सजदे सहव नहीं किया। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी-सी लंबी थी, लेकिन इसकी जो सिचुएशन है वो आपको समझ आ गई है कि ये एक जो हमारे पास बुखारी के अल्फाज़ हैं उसमें ज़ोहर या असर का नाम नहीं मेंशन किया गया, लेकिन जो हमारे पास मुस्लिम के अल्फाज़ हैं उसमें बता दिया गया है कि असर की नमाज़ थी, और असर की नमाज़ या ज़ोहर की नमाज़ दोनों इन एनी केस 4 फ़र्ज़ होती है। तो उसमें हुआ ये था कि ये असर की नमाज़ थी और 4 फ़र्ज़ थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 फ़र्ज़ पढ़ के उन्होंने सलाम फेर लिया। सलाम फेर लिया और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये बिल्कुल इमीडिएटली आप समझें कि बहुत देर की बात नहीं है। इमीडिएटली साथ ही आप जाके मस्जिद के साथ जो एक जगह थी उधर खड़े हो गए, और सहाबा कराम एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि क्या नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं या नमाज छोटी कर दी गई है। और ये जो शख्स थे, ये जो सहाबी थे ज़िल-यदैन, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिम्मत करके ये पूछ लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि क्या आप भूल गए हैं या नमाज छोटी कर दी गई है? जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ना नमाज छोटी की गई है ना मैं भूला हूँ। और फिर उन्होंने, यानी दूसरी जो अबू दाऊद की हदीस है उसको देख के हमें पता चलता है कि उन्होंने सवाल किया सहाबा से कि क्या ये जो कह रहा है ज़ुल्यदैन, ये ठीक कह रहा है या नहीं? जिस पे एक हदीस के अंदर नरेशन में ये है कि सहाबा ने सर हिलाया, और दूसरी नरेशन के अंदर ये है कि उन्होंने मुँह से जवाब दिया कि हाँ जी, ये ठीक कह रहा है। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया
और बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ार में थे कि ये अगर गलती हुई है तो उनको इस बात का जो है वो अवेयरनेस दे दी जाए। और जब उनको यकीन हो गया तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो और रकातें पढ़ी, और दो और रकातें पढ़ने के बाद क्या किया, क्योंकि उधर से पीछे वाली जो दो रकातें थी उसमें आप समझें कि सलाम एक्स्ट्रा ऐड हुआ था। सो एक्स्ट्रा जब ऐड होता है तो क्या हमने बात की थी कि आपका जो सुजूद सहव है वो भी पुश होकर सलाम के बाद यानी नमाज के बाहर आप समझें एक तरह से चला जाता है। सो लिहाजा क्या किया, इस इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दो एक्स्ट्रा रिकातें, जो तीसरी और चौथी रिकात थी, वो जब दो पढ़ी, तो उसके बाद उन्होंने सलाम फेर लिया, और सलाम फेरने के बाद उन्होंने दो सुजूद किए, और दो सुजूद करके फिर दोबारा उन्होंने सलाम फेरा। ठीक है, तो ये दोनों हमें पिछली हदीस के अंदर बिफोर सलाम वाली हमें हदीस मिल गई, और इसके अंदर क्योंकि पिछले वाले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद मिस कर दिया था, और इस वाले में उन्होंने सलाम एक्स्ट्रा यानी जो बीच की ब्रेक थी वो एक्स्ट्रा हो गई थी, लिहाजा जो आपको सजदे से है वो सलाम के बाद पुश हो गया। इसकी रूलिंग देख लेते हैं। पहली तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि हदीस के अंदर क्योंकि सलाम एक्स्ट्रा हो गया था, क्योंकि नॉर्मली जब हम 4 रकात लाइन से पढ़ते हैं 4 फ़र्ज़, तो उसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास 2 तशहुद होते हैं और 1 सलाम होता है, यानी जो आखिर में सेकंड तशहुद के साथ हम तस्लीम करते हैं वो होता है। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रकातें थी 4 वो ब्रेक हो गई थी, 2 में 2-2 के सेट में हो गई थी। सो लिहाजा क्योंकि एक एक्स्ट्रा उसके अंदर सलाम हो गया था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सजदा सहव है वो, क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज़ कर गई आपकी नमाज़ में, तो उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद 2 सुजूद सहव किए। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपसे इस तरह की गलती हो जाए कि आपने 2 पढ़े हैं और 4 के बजाय आप और भूल गए, आपने सलाम फेर लिया और उसके बाद अचानक से आपको याद आ गया कि ओहो! मैंने तो 2 पढ़ी हैं, मुझे तो 4 पढ़नी थी। तो पूरी नमाज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप सिर्फ़ यही करेंगे कि आप अपनी 2 रकअतें जो भूले से आपने छोड़ दी थी, वो आप पढ़ लें, और उसके बाद आप जो एंड है सेकंड रकात जो दूसरा सेट है उसकी, जब आप सलाम के पास पहुँचे तो सलाम फेर के 2 सजदे आप एक्स्ट्रा करेंगे और उसके बाद दोबारा सलाम फेर लें। लेकिन अगर आपका ज़्यादा टाइम गुजर गया है, यानी लेट्स अज्यूम कि अभी आप ने खाना भी खा लिया, आपने गप्पे भी मार लिया और उसके बाद आपको याद आया कि मैंने तो सिर्फ 2 फर्ज़ पढ़े थे। उस केस में क्योंकि टाइम ज़्यादा गुजर गया है, उस केस के अंदर फिर आप, और आपकी लेट्स अज्यूम कि ज़ोहर या असर या नमाज का टाइम गुजर नहीं गया है, तो इन दैट केस फिर आप ये करें कि आप उसको, जो आपकी पूरी है, जैसे 4 फर्ज़ अगर आपकी 4 फर्ज़ में गलती हुई थी, तो आप फिर वो पूरे 4 फर्ज़ पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा गुजर गया था। नंबर थर्ड जो चीज़ है इसके अंदर वो आपको बता दिया, ज़ुल-यदैन लॉन्ग आर्म्ड या लंबे हाथों वाले, उनके बाजू लंबे थे, इसलिए उनको कहा जाता था। और नंबर फोर्थ इसमें पॉइंट ये है कि अगर आपका ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर टाइम ज़्यादा गुजर गया है, वज़ू टूट गया है, तो फिर उस केस में आपका जो भी वो एक सेक्शन था नमाज का, चाहे वो आपकी सुन्नतें थी जिसके साथ आपकी ये गड़बड़ हुई है या आपकी फ़र्ज़ थे, तो उसको फिर आप दोबारा पढ़ेंगे। ठीक हो गया? सो ये हदीस थी। अब आ जाते हैं हम हदीस नंबर 264 पे। 264 हदीस है हमारे पास इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नमाज पढ़ाई तो आपको सहव हो गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए, तो पहले 2 सजदे किए, फिर तशहुद पढ़ा और फिर सलाम फेरा। अब ये एक टेक्निकल सी हदीस है, इसके अंदर थोड़ा सा मेन पॉइंट है जो मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि इस हदीस से लोग थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं कि शायद हमें सुजूद सहव के बाद अत्तहियात पढ़नी है। इसे अबू दाऊद तिरमिजी ने रिवायत किया और तिरमिजी ने इसे हसन करार दिया और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। ठीक है, सो इसके जरा वर्डिंग्स आप दोबारा देखें कि इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नमाज पढ़ाई तो आप भूल गए और पहले 2 सजदे किए, फिर तशहुद पढ़ा, फिर सलाम फेरा, यानी ये सुजूद सहव कौन से है, ये आपका सलाम से पहले वाला हो रहा है। इसका मतलब है कि आप कोई चीज़ डाउट में थे या भूल गए थे या आपने कोई नमाज में चीज़ मिस कर दी थी, तो आप सलाम से पहले वाला सजदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल बात जो है वो ये है कि सलाम से पहले आपने 2 सजदे किए और उसके बाद आपने तशहुद पढ़ा, यानी सजदे के बाद आपने अत्तहियात पढ़ा दोबारा और फिर सलाम किया। अब इसके अंदर जो इंसिडेंस है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसिडेंस आपका ज़ुल-यदैन वाली हदीस का ही है, जो पिछली वाली हमने सिचुएशन पढ़ी थी, ये वही सिचुएशन है और उसके अंदर ही बात हो रही है, लेकिन ये हदीस दूसरी है। यानी आप ये समझें कि अगर सिचुएशन एक ही हो, लेकिन डिफरेंट सहाबी उसको नरेट कर रहे हों, तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट हदीस काउंट करते हैं। यानी एक अगर कोई जैसे इस वक़्त मैं आपको लेक्चर पढ़ा रही हूँ, एक एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ कि मैं आपको लेक्चर पढ़ा रही हूँ, इस वक़्त मैं एक ही लेक्चर पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप में से हर स्टूडेंट उसको अलग-अलग सुन रहा है और आप में से हर स्टूडेंट जाके अगर मेरी बात को नरेट करेगा, तो ये आप समझें, ये एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए कि वो हर स्टूडेंट जो अलग-अलग इस लेक्चर को एक्सप्लेन करेगा, वो हर
स्टूडेंट एक अलग अलग नरेशन क्रिएट कर रहा है, यानी ये नहीं होगा कि ये सारे एक ही नरेट कर रहे हैं, ये सारे क्योंकि सहाबी जैसे हैं, वो एक ही सिचुएशन को अगर 10 सहाबी नरेट करेंगे तो ये 10 हदीसें काउंट होंगी, 10 सेपरेट हदीसें काउंट होंगी। ठीक हो गया। सो ये जो हदीस है excuse me, ये हदीस जुलैदैन वाली सिचुएशन की ही है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो जो तशहुद वाला वर्ड है, यानी ये जो लाइन आपकी है कि फिर तशहुद पढ़ा, ये शाज है। ठीक है, शाज वर्ड है। शाज क्या होता है मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, क्योंकि ये दाऊद और तिर्मिजी जो है उसके अंदर मेंशन है, लेकिन बाकी किसी और जो बुक्स हमने पीछे वाली जो पढ़ी हैं, मुस्लिम और बुखारी वगैरह में, उनमें ये वर्ड्स मेंशन नहीं है। अच्छा, अब शाज क्या होता है? शाज ये होता है कि ये एक टर्मिनोलॉजी है, हदीस के अंदर यूज होती है। और शीन अलिफ उर्दू में अगर आप लिखें तो शीन अलिफ और जाल लिखेंगे, शाज। ये क्या होता है कि ये एक ऐसी नरेशन होती है या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बेसिकली किसी ट्रस्ट वर्थी नरेटर ने, यानी कोई आपका जो, जैसे ये साहबी है इमरान बिन हुसैन, इनसे हमने बहुत सारी और हदीस पढ़ी हुई हैं, या जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने, ये ट्रस्ट वर्थी साहबी होते हैं, यानी ये नरेटर ट्रस्ट वर्थी होता है, लेकिन इसने अपनी नरेशन के अंदर कोई ऐसी बात कर दी होती है जो कि स्ट्रॉन्गर नरेशंस या जो बाकी ढेर सारी उसी इवेंट की नरेशंस हो उनसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है। तो ये जो अल्फाज होते हैं जो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे होते हैं वो शाज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तशहुद पढ़ा, ये शाज अल्फाज हैं, क्योंकि ये बाकी जो, अगर आप, मैं वापस पीछे लेके जाती हूँ 263 नंबर में, अगर आप ये देखें, ये जो, अगर ये देखें, ये मैं कर्सर कर रही हूँ, ये एग्रीड अपॉन है। ठीक है, ये एग्रीड अपॉन है। फिर इसके अलावा अबू दाऊद की नरेशन भी है, और एक और नरेशन जो हमने पीछे पढ़ी थी कि कौन कौन सी किताबों में है, मुस्लिम की भी थी, अबू दाऊद में भी थी, इसके अलावा सहीहैन के अंदर है, और डिफरेंट नरेशन है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है, तशहुद का जिक्र नहीं है, सिर्फ इस वाली हदीस के अंदर इमरान बिन हुसैन से जो आ रही है इसमें शाज वर्ड है। हालांकि इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो ट्रस्ट वर्थी साहबी हैं और ट्रस्ट वर्थी नरेटर हैं, लेकिन शाज हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि एक ट्रस्ट वर्थी नरेटर से आ रहे हो, बट वो जो वर्ड्स हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में जो बाकी अहादीस हैं, या जो उस टॉपिक से रिलेटेड बाकी अहादीस हैं, उनके कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा हो, उनके ऑपोजिट हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट समझना इसलिए क्योंकि हम जो आपका सजदे सहव है उसके बाद अतहियात नहीं पढ़ते दोबारा। ठीक है, उसके बाद आप सलाम फेर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझनी थी, जानना जरूरी था। छोटी सी हदीस थी, इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट जो शाज वाले वर्ड से पढ़ना है, ताकि कल को कभी भी आपके पास ये हदीस आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि अच्छा हमने तो ये, मतलब आपके माइंड में ये आएगा कि हमने तो पढ़ा था कि हमने सजदा सहव के बाद अतहियात नहीं पढ़नी। सो लिहाजा ये जो वर्ड्स हैं, सेड द तशहुद, ये शाज हैं। ये इस बेसिस के ऊपर हम इस हदीस से कोई रूलिंग नहीं ले रहे, हम हदीस से जो रूलिंग ले रहे हैं वो पिछली वाली हदीस से ले रहे हैं जो हमने पहले पढ़ ली है। ठीक हो गया। अच्छा जी, 265 नंबर पे हम आ जाते हैं। 265 नंबर हदीस, आई थिंक ये हमारी आखिरी होगी शायद। लेट्स सी कितनी देर लगती है हमें। अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को जब नमाज में ये शक हो जाए कि उसने कितनी रकतें पढ़ी हैं, 3 या 4, तो ऐसी सूरत में शक को नज़रअंदाज करके जिस पर यकीन हो उस पर नमाज की बिना रखे, यानी नमाज को कंटिन्यू करे। फिर सलाम फेरने से पहले सहफ के 2 सजदे कर ले। ठीक है, ये अब पहला सेक्शन है इसका कि हुजूर साहब ने कहा कि अगर तुम में से कोई कंफ्यूज हो रहा है कि कितनी रकतें पढ़ी हैं, 2 पढ़ी हैं, मैं इसको समझा भी देती हूँ आपको साथ साथ, लेकिन ये कि पहले हम हदीस खत्म कर लें फिर मैं आपको बताती हूँ। तो हुजूर साहब हम कह रहे हैं कि जो तुम्हारा डाउट है, जिस पे डाउट है उसको डिस्कार्ड कर दो, और जिस पे तुम्हें कंफर्मेशन है कि इतनी रकतें पढ़ी हैं उसको कंटिन्यू करो। और उसके बाद एक्सक्यूज मी उसके बाद आप क्या करें कि नमाज को कंटिन्यू करें, और नमाज के एंड में आप फिर क्या करें कि सलाम फेरने से पहले सजदे सहफ के 2 सजदे कर लें। ये क्यों है ये डाउट की, अगर आपको वो थर्ड और फोर्थ सिचुएशन में याद कराऊं तो क्या था कि अगर आप 50-50 हैं तो फिर आप सजदा सहव अपनी सलाम से पहले करेंगे, और अगर आप ऑलमोस्ट डेड श्योर है, 90% श्योर है, फिर आप अपनी नमाज पूरी खत्म करके सजदा सहव करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहाँ पर बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हैं कि 3 रकात पढ़ी हैं या 4 रकात पढ़ी हैं, तो जो तुम्हारा डाउट है उसको डिस्कार्ड करो। और वो कैसे डिस्कार्ड करना है मैं भी आपको रूलिंग्स में जाके बताऊंगी। और जो कंफर्मेशन है उस पर स्टिक करो और अपनी नमाज कंप्लीट करो, और कंप्लीट करने से पहले यानी सलाम से पहले 2 सजदे करके उसके बाद सलाम करो। ठीक है, बस अगर तुमने 5 रकातें पढ़ी होंगी तो ये 2 सजदे इसे छठी रकात के कायम मकाम होकर ताक रकात को जुफ्त बना देंगे। यानी लेट्स अज्यूम
पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाती हूँ। 6 बना देंगे, और अगर वो पहले ही पूरी हो चुकी हुई तो ये 2 सजदे शैतान के लिए बाइस से जिल्लत और रसवाई होंगे। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं। अब इसको समझें। इसको मैं समझाती इस तरह हूँ आपको कि अगेन हम जोहर या असर की नमाज ले लेते हैं, या ईशा की 4 फर्ज वाली। अक्सर इस तरह होता है कि जब आप सुनते पढ़ रहे होते हैं, या छोटी नमाज हो, फजर की नमाज 2 फर्ज होते हैं, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होता कि मैं पहली रकत पढ़ रहा हूँ या दूसरी। अक्सर जो कंफ्यूजन होती है वो आपको थर्ड और फोर्थ रकत में होती है फर्ज के, क्योंकि उसके अंदर हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं सिर्फ। यूजुअली जो फर्स्ट और सेकंड रकात है उसमें क्योंकि छोटी सूरत साथ होती है तो आपको याद होता है। अक्सर लोगों ने अपनी सूरतें फिक्स की होती हैं कि हमने पहली रकात में सूरह इखलास पढ़नी है, दूसरी में सूरह फलक पढ़नी है, या जो भी, अगर कोई बड़ी पढ़ता होगा तो उसने भी फिक्स की होती है। अक्सर लोगों ने फिक्स की होती हैं। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होता है जो वो फर्स्ट में पढ़ते हैं, और स्पेसिफिक, तो इसलिए उनको याद रह जाता है कि ये फर्स्ट है ये सेकंड। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो थर्ड और फोर्थ में होती है, क्योंकि दोनों में सिर्फ सूरह फातिहा होती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपने थर्ड या फोर्थ के बीच में आप रकत के लिए खड़े हुए और आपको ये याद नहीं आ रहा कि ये मेरी थर्ड है या ये मेरी फोर्थ है, तो अगर थर्ड और फोर्थ के बीच में कंफ्यूजन कहाँ पर है, आप मिनिमम थर्ड और मैक्सिमम फोर्थ, तो कंफ्यूजन फोर्थ में है ना। इसका मतलब 3 तो आपने पढ़ी है, क्योंकि अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये थर्ड है या फोर्थ है, इसका मतलब 3 तो आपने, ये तीसरी तो है रकत, और फोर्थ के ऊपर आपको डाउट है कि ये पता नहीं चौथी है कि तीसरी है। तो आप डाउट को डिस्कार्ड कर दें और छोटे वाले नंबर पे एग्जिस्ट करें, उसको परसिस्ट करें। यानी अगर 3 और 4 के बीच में डाउट है तो 4 को डिस्कार्ड करके जो रकत आप जिसमें खड़े हैं वो 3 उसको समझें, छोटे नंबर पे स्टिक करें, और एक रकत और आप पढ़ लें। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं कि अगर तुमने, लेट्स अज्यूम कि तुम्हें कंफ्यूजन थी कि ये थर्ड है या फोर्थ, और ओरिजिनली वो वाकई में फोर्थ थी, लेकिन तुमने उसको छोटा नंबर समझ के जो चौथी रिकत थी उसको थर्ड समझा और एक और रिकत एक्स्ट्रा पढ़ ली, 5 रिकतें पढ़ ली, तो 5 रिकतें तो वो होगी ना, ऑड नंबर होगी। तो हमें पता है कि हम मगरिब की ऑड होती है और वितर की ऑड होती है, बाकी सारी नमाजें हमारी इवन नंबर में होती हैं। सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझा रहे हैं कि अगर तुमने, लेट्स अज्यूम के 4 हो गए थे और तुमने अनजाने में, क्योंकि तुमने उसको 3 समझ के एक रिकत एक्स्ट्रा पढ़ ली और टोटल 5 हो गई, तो उस केस में जो सजदा सहव है वो उसको 5 के बजाय 6 में कन्वर्ट करके और इवन नंबर में ले आएगा। तुम्हारी नमाज खराब नहीं होगी, वो इवन नंबर में हो जाएगी। और अगर वो वाकई में थर्ड रिकत थी और तुमने उसके बाद एक और पढ़ ली, चौथी रिकत, 4 कंप्लीट होगी, 4 का सेट ही पढ़ना था, तो उस केस में जो सजदा सहव है वो शैतान के लिए जलालत का बाइस बनेगा, क्योंकि बेसिकली जो वसवसा है वो शैतान की तरफ से होता है। जो चीज़ों को भूलने वाली चीज़ है या चीज़ों के अंदर डाउट आता है, वो स्पेशली जो आपकी इबादत या वजू या गुसल या नमाज में, ये शैतान की तरफ से आता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझा रहे हैं कि अगर तो तुमने नमाज पूरी पढ़ ली हुई और तुम्हें डाउट हुआ और 4 के बजाय तुमने 5 रिकातें पढ़ ली, तो सजदा सहव जब तुम करोगे तो उससे तुम्हारी जो 5 के बजाय रिकातें हैं वो इवन नंबर में 6 में आ जाएंगी। ठीक है, वो उसको कॉम्पेंसेट कर देगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए मेहरबानी है कि वो इवन नंबर हो जाएगा। और अगर तुम्हारी 4 रिकतें पूरी हो गई हुई, तो और उसमें मतलब तुमने एक्स्ट्रा पढ़ ली, वो थर्ड ही थी जिसको तुम थर्ड समझ रहे थे, और फोर्थ तुमने एक्स्ट्रा अपनी पढ़ ली, तो उस केस में जो सजदा सहव है वो शैतान के लिए जलालत का बाइस बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर बात समझाई जा रही है कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो, कि अगर आपको इवन ये डाउट हो कि मैं पता नहीं सेकंड रकात है कि थर्ड रकात है, तो हमेशा छोटे नंबर के साथ स्टिक करें। आपको अगर ये डाउट हो रहा है कि मैं, कभी कभी इस तरह होता है बंदा बहुत ही भूल जाता है, तो आपको नहीं समझ आ रहा, तो कि ये पता नहीं मैं दूसरी रिकत पढ़ रही हूँ कि तीसरी, तो उस केस में आप उस रिकत को 2 रिकत ही समझें, सेकंड ही समझें, छोटे नंबर के साथ स्टिक करें और उसको सेकंड समझ कर अपनी नमाज आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, और सलाम से पहले आप 2 सजदे कर लें। तो अगर आपकी वो दो सेकंड रिकात ओरिजिनली भी सेकंड ही थी, तो बाकी नमाज तो आपकी सेट हो गई, थर्ड फोर्थ रिकात आपने पढ़ ली। और अगर वो थर्ड रिकात थी और आपने गलती से उसके आगे 2 और रिकातें पढ़ ली, 4 और 5 चली गई, तो उस केस में जो आपका सुजूद सहव है वो उसको ताक में, ये ऑड नंबर में नहीं जाने देगा, वो उसको इवन में ले आएगा। तो हमारी जो बेसिकली सिर्फ जो हमारी वितर है और हमारी मगरिब की नमाज है वो ऑड नंबर में होती है, बाकी सारी नमाजों के हमारे नंबर जो रिकातें हैं वो इवन में होती हैं। ठीक है, सो इसकी हम रूलिंग देख लेते हैं। रूलिंग नंबर 1 जो है वो हमारे पास ये है कि सिचुएशन ऑफ डाउट को एक्सप्लेन करिए। देखें, हम जैसे जैसे सीक्वेंस में चल रहे हैं, पहली वाली सिचुएशन के अंदर हमने क्या देखा था कि एक चीज मिस हो गई है। उस केस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से पहले सुजूद सहव किया था। जो अगली हमारी हदीस थी उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 का यूनिट था वो 2 में ब्रेक हो गया था।
सलाम एक्स्ट्रा हो गया था, तो उस केस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्स्ट्रा वाली हमें हदीस के अंदर बता दिया कि अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो सलाम के बाद आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो शाज़ हदीस थी वो आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए ऐड की गई थी। और इस हदीस के अंदर हम डाउट वाली सिचुएशन में आ गए हैं कि अगर आप मशकूक हैं, डाउट है तो क्या करेंगे। सो डाउट है तो क्या करेंगे। डाउट के अंदर अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑलमोस्ट कंफर्म है, आपको यकीन है, तो फिर आप अपनी नमाज पूरी खत्म करेंगे और सलाम फेरने के बाद 2 सजदे कर लेंगे एक्स्ट्रा, और फिर दोबारा सलाम फेरेंगे। लेकिन अगर आप 50-50 हैं, अगर आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं, बिल्कुल ही वाइल्ड आपका गेस चल रहा है, उस केस में ये जो हदीस है ये बिल्कुल आपका भूल भुलक्कड़ वाली सिचुएशन बता रही है कि बिल्कुल ही आप उड़े हुए हैं, आपको कुछ याद नहीं है। उस केस में आप छोटी वाली रकत के नंबर को स्टिक करेंगे, और प्लस ये कि नमाज में सलाम से पहले सुजूद सहव कर लें 2। और उसमें क्या होगा कि अगर आपकी रकतें कम होंगी तो ऑलरेडी आपने एक एक्स्ट्रा रकात पढ़ ली है, और वो जो सुजूद साहब है वो शैतान के लिए जलालत होगा। और अगर आपकी रकातें ज़्यादा हो गई तो सलाम फेरने से पहले ही जो आपने 2 सुजूद कर लिए उसने आपकी जो ऑड नंबर की रकातें हैं उनको इवन कर दिया। ठीक है। इसमें फ़िक्ह में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने आपको वज़ू में भी पढ़ाया था। वो ये था कि आप जो सर्टेनिटी होती है, यकीन होता है, वो वसवसे को ओवर रूल कर देता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने वज़ू के अंदर, अगर आपको याद हो कि अगर कोई शख्स वज़ू करके निकला है घर से, उसको याद है कि मैंने वज़ू किया है, और उसके बाद फ़जर के टाइम उसने वज़ू, या ऑफ़िस निकलने से पहले उसने वज़ू किया था, उसको याद है मैंने वज़ू किया था। अब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हुआ तो उसको शक हो रहा है कि पता नहीं मैंने वज़ू किया था या नहीं। नहीं, उसको यकीन था कि मैंने सुबह वज़ू किया था, लेकिन ज़ोहर के टाइम उसको ये डाउट हो गया कि लगता है मेरा वज़ू टूट गया है, या पता नहीं टूट गया है कि नहीं टूटा। तो उसको ये यकीन था, उसको ये याद था कि मैं जब घर से निकला था तो मैं वज़ू करके निकला था। लेकिन डाउट उसको क्या है कि मेरा वज़ू टूट गया है या नहीं टूट गया। तो ऐसी सिचुएशन में हुक्म ये होता है कि आप जो आपको यकीन है जिस बात पे कि मैं वज़ू करके निकला था, उस यकीन को आप पकड़ेंगे, और जो डाउट है कि लगता है वज़ू टूट गया कि नहीं टूट गया, पता नहीं टूटा है कि नहीं टूटा, इस डाउट को आप डिस्कार्ड कर देंगे और आप नमाज़ पढ़ लेंगे। ठीक है। और अगर इसी तरह किसी को याद है कि मैं टॉयलेट गया था, टॉयलेट जाना उसको याद है कि मैं वॉशरूम गया था, और उसके बाद उसको ये याद नहीं है कि मैंने वज़ू किया था या नहीं। तो उसका यकीन क्या था? उसका यकीन था कि मैं टॉयलेट गया हूँ, और डाउट क्या है कि पता नहीं मैंने वज़ू किया या नहीं। उस केस में उसको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो यकीन है उसको हम पकड़ेंगे और डाउट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक हो गया? सो इसके अंदर भी हमने यही किया कि जो फ़िक्ह का रूल है कि आपका जो छोटा नंबर है, जो जिसका यकीन है कि इतनी रिकतें मैंने मस्ट पढ़ ली हैं, उसके साथ स्टिक करें, और जो डाउटफुल वाली रिकत है उसको डिस्कार्ड करके आप एक्स्ट्रा अपना आगे कंटिन्यू करें। इसमें जो 4th रूल है वो ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको डाउट है नंबर ऑफ रिकत के बारे में, या इवन सजदे के अंदर भी आप ये देखें कि अगर आपको सजदे के अंदर ये लग रहा है कि पता नहीं ये पहला सजदा है कि दूसरा सजदा है, सजदे में भी ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो उस केस में आपको ये तो यकीन है ना कि एक तो मैंने किया ही है। अब डाउट किस पे कि ये दूसरा है या ये पहला है। एक तो आपने करके उठे ना, लेकिन आपको डाउट है कि मैंने ये पहला था या ये दूसरा था। तो आप उसको पहला ही समझें और आप एक एक्स्ट्रा सजदा कर लें। अगर वो आपका वाक़ई पहला सजदा था तो दूसरा सजदा ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। और अगर आपने 2 सजदे ऑलरेडी कर लिए थे तो ये जो 3rd वाला है, ये फिर क्या होगा, इसको सुजूद सहव बैलेंस कर लेगा। ठीक हो गया। लास्ट इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो शैतान है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ वसवसा है, वसवसे डालता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हमेशा डिसग्रेस करने के लिए कोई ना कोई चीज़ हमें बताई है, वज़ू के अंदर भी, गुस्ल के अंदर भी, चीज़ों के अंदर। सो लिहाजा वसवसों से बचने के लिए एक तो जो है वो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें ज़रूर, और प्लस ये कि वसवसे को डिस्कार्ड करें, जो यकीन चीज़ है उसके ऊपर स्टिक करें और वसवसे को डिस्कार्ड करें। और ये सुजूद सहव वाली चीज़ आपको एक दफ़ा समझ आ गई तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। थोड़ा सा इनिशियली आपको टाइम लगता है उसको गो थ्रू होने में, यानी फ्लो में आने में कि कौन सा कब करना है। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सलाम से पहले करना है, सलाम के बाद करना है, अगर कंफ्यूजन है तो आप बेशक किसी भी टाइम कर लें। और क्योंकि अल्लाह ताला आपकी नीयत भी जानता है और अल्लाह ताला ने आसानी की है, और ये जो इसकी स्पेसिफिक पोजीशन है ये हाईली रिकमेंडेड है कि सलाम से पहले करना है या सलाम के बाद। लेकिन इन एनी केस अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको, चाहे आप सलाम से पहले कर लें चाहे आप सलाम के बाद कर लें, आपका सिजदा सहव हो जाएगा, और ये आपको जो भी आपका बीच में प्रॉब्लम था उसको कॉम्पनसेट कर देगा। ठीक हो गया। तो आज हमारी क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया है। आज थोड़ा-सा मेरे लिए ये मेरे लैपटॉप का एंड टाइम पे इश्यू हो गया था, तो इनिशियली थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो गई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह खैर सेटल हो गई ये क्लास। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम करेंगे बाकी इसकी हदीसें। पावर पॉइंट मैंने पूरी बनाई हुई है आपके लिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसको ख़त्म कर लेंगे, क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।